सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। 2, 3, 4 जुलाई को आपका यूपी टेट का एग्जाम है। धड़कनें तेज हो रही होंगी, घबराहट भी हो रहा होगा कि इतना बड़ा एसएसटी का सिलेबस आखिरी समय में कैसे रिवाइज करें। तो साथियों आप इस वीडियो को सेव कर लेना। और आज कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ना कोई टाइमर चलेगा। आज सिर्फ सीधे प्रश्न और उसका सटीक उत्तर आपके दिमाग में होगा, मेमोरी में सेव होगा। कान में नीड लगाओ और कम से कम 2s की स्पीड या फिर अभी नॉर्मल स्पीड में सुनो और पूरे सिलेबस को आप अपने मुट्ठी में करो। और टॉप क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से बहुत हेल्प होने वाली है, डायरेक्ट आपकी हेल्प होगी एग्जाम में। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट लिए गए हैं साथियों। इतिहास के साथ साथ आपके जो है पॉलिटी भी लिया गया, ज्योग्राफी भी लिया गया। चलिए समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बहुत कीमती है। इसके बाद साइंस की वीडियो भी आने वाली है, मैथ्स की वीडियो भी आने वाली है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यूपी टेट जो एसएसटी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एसएसटी पेपर 2 के बारे में मेरे भाई। तो संपूर्ण सिलेबस का एक बुलेट 1 लीनियर जो है 120 ना करके आप यहाँ पे कर लो 170। ये जो है 170 क्वेश्चंस की सीरीज है। सबसे पहले इतिहास पे प्रहार करते हैं बुलेट 1 लीनियर्स के फॉर्म में। पूरा पाषाण काल में मानव का सबसे बड़ा आविष्कार क्या था मेरे भाई? तो याद रखना, आग की खोज। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि आग की खोज, तो पूरा पाषाण काल याद रख लो, ठीक है। नव पाषाण काल में मानव ने पहिए का आविष्कार किया और खेती करना शुरू किया था मेरे भाई, याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न आएंगे, ये दोनों प्रश्न याद रखो। पहिए का आविष्कार और खेती करने की शुरुआत और आग की खोज, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा पाषाण काल देख लेना, आग की खोज मल्टीपल टाइम रिवाइज करके देखो वीडियो, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको बार बार कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो कॉपर थी, तांबा थी मेरे भाई। और बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं, आपका मन लगा के करो आप और बहुत फास्ट में। सिंधु सभ्यता का जो स्थल है, ध्यान रखना मेरे भाई, सिंधु सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा है राजस्थान में। कालीबंगा डायरेक्ट प्रश्न आता है, कालीबंगा कहाँ पे है? तो किस राज्य में? राजस्थान। काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत साज के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? काले रंग की चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साच जो है वो यहीं से मिलते हैं, कालीबंगा से। कहाँ से? राजस्थान में। चावल के पहले साच, जो सबसे पहले चावल के साच मिले थे, कहाँ से? लोथल और कोल्डीवा। मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ, यूपी में है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे है ये? यूपी में है। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक एक प्रश्न जैसा ढूंढ करके लाए हूँ। ये जो 170 प्रश्न मैं दे रहा हूँ भाई, आंख बंद करके ईयरफोन लगाओ और रट जाओ फटाफट से। 2-3 बार वीडियो देखो घुमा घुमा के, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। आप जाके क्वेश्चन सॉल्व करना। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। कितने वेदांगों की रचना की गई? 6 वेदांगों की। महाजनपदों की संख्या 16 थी। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे मेरे भाई। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, ठीक है। महाजनपदों की संख्या 16। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिल रहा है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे भाई। छपेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन छपेंगे यहाँ से। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। दक्षिण भारत का एकमात्र जहाँ जनपद असमक, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। पेट क्वेश्चन है यूपी टेट का, हर बार आता है। इसका जो सिंबल था वो सांड था, ठीक है मेरा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में जो बुद्ध थे, गृहत्याग की घटना, उनको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब उन्होंने गृहत्याग किया था वो घटना महाविनिष्क्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 170 प्रश्न बहुत टॉप आपके लिए हैं। बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ये घटना जो है क्या कहलाती है? मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है साथियों। गृहत्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। कहाँ पे हुई थी मृत्यु? कुशीनगर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, सिकंदर और पोरस का युद्ध जो है वो कि हाइडेस्पीज और झेलम का युद्ध, ये भी जो है 326 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के मध्य में झेलम का युद्ध, ठीक है, 326 ईसा पूर्व। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक ने लड़ा था, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना मेरे भाई। अशोक के अभिलेख को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस समय राज्यपाल जो है पुष्यगुप्त थे, यहाँ पे गुजरात में करवाया था, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यवन जो इंडो ग्रीक के शासक थे उन्होंने चलवाया था, सोने के सिक्के। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बस आप लास्ट में तो मैंने बहुत एक ऐसी चीज़ ऐड की है जो शायद अभी तक कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो आगे देखना, लास्ट तक जरूर देखना वीडियो। कह रहा है नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, बाद में सबसे पहले सोने के सिक्के वो इंडो ग्रीक यमन हिंदी जो हिंद यमन जो शासक थे उन्होंने चलाया था। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश कनिष्क ने जारी किए थे। वे भी बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण वंश कनिष्क ने किए थे। कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति जो है कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटे थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कनिष्क के काल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में,
कहाँ पे, कश्मीर में। तो इसी समय जो बौद्ध धर्म थे वो दो भागों में बट गए थे, हीनयान और महायान। पूछता है हीनयान महायान किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म जैन धर्म ऐसे दे देता है, तो आप बौद्ध धर्म से समझिएगा हीनयान महायान। चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक, बहुत पेट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिवीज हुआ है। वो कनिष्क के राजवैद्य थे, यही जो आप चरक जी थे वही जो है कनिष्क के राजवैद्य भी थे। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फंसाता है क्वेश्चन, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक पूछ के फंसा देता है, तो याद रखना भाई। संस्थापक श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। कविराज की उपाधि गुप्त शासक समुद्रगुप्त को दी गई थी। सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, इनको जो सिंबल थे सिक्कों पे, इनको बीड़ा बजाते हुए दिया गया है। कविराज की उपाधि किसको मिली थी, समुद्रगुप्त को मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट से कवर अप करेंगे मेरे भाई, बहुत फास्ट करेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट भी आने वाला है, कमेंट करना। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसके दरबार में चीनी यात्री फाहियान आया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कालिदास, धन्वंतरी और अमर सिंह, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ये नवरत्नों में शामिल थे। किसमें शामिल थे, नवरत्न में शामिल थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी थी। मल्टीपल टाइम पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, इस बार भी आने के पूरे चांसेस है। क्या कि जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे, कई बार आया है। और इन्होंने ही हर्षचरित के लेखक पूछता है तो बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक पूछता है तो बाणभट्ट, याद रखिएगा, बहुत पेट क्वेश्चन है। कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी थी। कांचीपुरम कहाँ की राजधानी थी, पल्लव की राजवंश की राजधानी थी। तंजौर का प्रसिद्ध जो बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल राजराज प्रथम ने बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना। जो तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है वो चोल राजा प्रथम ने। देखिए पहले बार में आपको नहीं होगा, लेकिन आप इसको रिवाइज करना, 2-3 बार वीडियो देख लेना मेरे भाई, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग पहली बार हो तो जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में जो यूपी टेट क्रैश कोर्स के नाम से बना है बस उतना वीडियो आप करो, ठीक है, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। चलो क्या कह रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, शुरुआत ऐबक ने की थी। देखिए कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्टार्टिंग की थी, लेकिन कंप्लीट किसने कराया था, कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये, कई बार पूछता है, ठीक है। सिजदा और पाबोस, ये घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, ये प्रथम जो है प्रथा जो है किसने चालू की थी, बलबन ने शुरू की थी। सिजदा और पाबोस, ठीक है, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना जो प्रथा थी वो किसने स्टार्ट किया था, बलबन ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, लोहे एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अपनाने वाला कौन सा था, तो अपनाने वाला सुल्तान जो था वो बलबन था, ठीक है, जिसने सिजदा और पाबोस किया था। इब्न बतूता, ये मोरक्को का यात्री था, कई बार पूछा है इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, इसकी पुस्तक रेहला कई बार रिपीट हो चुका है, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन आप बिल्कुल भी मिस मत करना, 2-3 बार देखना और अपनी राय देना एसएसटी वालों को कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो साइंस वाले बोलना कि हाँ सर ऐसे ही साइंस की भी बना के दो, ठीक है। इब्न बतूता, इसकी पुस्तक रेहला का नाम याद रखने ना, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, मोरक्को का यात्री था, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 31 की तरफ बढ़ते हैं। सांकेतिक मुद्रा जो जारी हुआ था, ठीक है मेरे भाई, सांकेतिक मुद्रा जो जारी हुई थी, है ना, टोकन करेंसी, इसका प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो असफल रहा। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की, अपने भाई जौन खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, ठीक है। जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, कई बार आया हुआ है। सल्तनत काल में सबसे लंबी अवधि तक शासन तुगलक वंश ने किया था, सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किसने किया, तुगलक वंश ने किया। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर मिलते हैं, तो तुंगभद्रा नदी पे, जो हम्पी कर्नाटक में है। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है वो तुंगभद्रा नदी पे मिलते हैं, हम्पी कर्नाटक में, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, हुमायूं की बहन थी जो गुलबदन बेगम, बहुत बार एग्जाम में आया है। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम जी ने लिखा था, हुमायूं की बहन है, ठीक है जी। चलो 36 की तरफ बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अकबर ने, ठीक है मेरे भाई, अकबर ने जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया था। कई बार पूछा है कि जजिया कर किसने समाप्त किया था, अकबर ने किया। कब समाप्त किया, 1564 में, लिख के रख लो और एग्ज़ाम दे के आना, फिर मेरे को बताना। मनसबदारी प्रथा की शुरुआत मुगल सम्राट ने की थी, मुगल सम्राट कौन, अकबर ने, ठीक है। मनसबदारी प्रथा ये ध्यान रखिए। और जजिया कर तो भैया एकदम रट्टा मार के रखो, अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। सिखों के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको फांसी किसने दी थी, तो जहांगीर ने दी थी। बहुत पेट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, 5वें गुरु पूछ लेता है, गुरु अर्जन देव, ठीक है। सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था। ये 2 क्वेश्चन मेरे भाई रट के जाओ। सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनको मृत्युदंड औरंगजेब ने दिया था, और जो 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव थे, उनको फांसी जहांगीर ने दी थी। जहांगीर और औरंगजेब में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई, शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी। डायरेक्ट प्रश्न आता है, पुरंदर की संधि किन 2 राजाओं के बीच हुई, तो शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के मध्य हुई थी, ठीक है। और कब हुई थी, पुरंदर की 1665 में, दोनों याद रखना। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद छत्रपति शिवाजी की महाराज जी के दरबार में थे। अष्टप्रधान नामक जो मंत्रिपरिषद थे वो किसके दरबार में थे,
थे? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में थे। चलो भाई 41 तक हो गया। चलो 42 पे आते हैं मेरे भाई, आ जाओ। वाडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है वाडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, किसके किसके बीच हुआ? अंग्रेजों फ्रांसीसी, किससे कौन जीता था इसमें? तो इसमें अंग्रेज जीते थे साथियों, फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, याद रखना, सन याद रखना। सहायक संधि ये किसकी नीति कौन लाया था? लॉर्ड वेल्लेसली ने लाया था, वेल्लेसली ने लाया था। ठीक है, सब्सिडी अलायंस किसने लाया था? सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेसली ने। और देखते हैं व्यक्तिगत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति। इस डायरेक्ट प्रश्न ऐसे आता है, हड़प नीति जो है किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने। बाद में पहली रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर थी, वो किसके काल में चालू हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये वाला तो रट के जाना। 1853 बम्बई से थाने 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के शासन में। चलो 46 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत स्पीड में कराऊँ, 1 मिनट भी टाइम लॉस नहीं हो रहा है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में मंगल पांडे ने 34वीं इन्फेंट्री सिपाही के रूप में विद्रोह किया था। कहाँ पे? बैरकपुर में मंगल पांडे ने 34वीं इन्फेंट्री के रूप में सिपाही के रूप में 1857 में विद्रोह स्टार्ट कर दिया था बैरकपुर। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने किया था। याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ज्योतिराव फूले। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मुख्यालय भारत में, अन्य चेन्नई में स्थापित है साथियों, कई बार आया। देखिए आप क्वेश्चन देख करके इसका लेवल पता कर सकते हो। क्या आपको मेरी मेहनत लग रही है कि हाँ सर वाकई में आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए? तो दिल खोल के कमेंट करना मेरे भाई। नेक्स्ट सब्जेक्ट की भी मैराथन तुरंत ही अपलोड होगी उसके बाद। धन निकासन का सिद्धांत, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निकासन का सिद्धांत किसने दिया था? इन्हें ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। छपेगा प्रश्न भाई, डायरेक्ट छपेगा। चलो 2-3 बार लगाओ ईयरफोन और दबा करके प्रैक्टिस करो। एग्जाम टाइम में जाते जाते भी प्रैक्टिस कर लेना यार। चलो, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ठीक है, विदेश स्वदेशी आंदोलन के बाद आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। जो कांग्रेस का विभाजन था नरम दल गरम दल, वो 1907 सूरत के अधिवेशन में हुआ था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी, याद कर लो भैया, 9 जनवरी। कब? 1915 को लौटे थे महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन बहुत ही स्टार क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें से क्वेश्चन बन रहा है इस बार भी। ठीक है ना, तो 53 क्वेश्चन ऐसे देखिए। लास्ट में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन सेट किए हैं कि वो समझो एकदम बुलेट पॉइंट है मेरे भाई। जो लास्ट के मैं आपको 30 क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसलिए पूरा पेशेंस रखो। इसी बीच में मैंने डाल रखा है कहीं पे। चलो 54 पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में हुआ था। कई बार पूछा गया है पहला सत्याग्रह, तो याद रखना सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। और गांधी जी का आगमन भी याद रखिएगा भैया, कई बार आया हुआ है डायरेक्ट। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हृदयलाल ने कहा किया था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। भाई एक एक क्वेश्चन ऐसे लेकर के आया हूँ, आप खुद ही बताना कमेंट करके। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। PYQ वगैरह का सबका निचोड़ पूरे 10 साल का, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है मेरे भाई। स्वराज पार्टी 1923, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कई बार ऐसे पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना, तो एक दे देगा ऑप्शन चित्तरंजन दास, फिर मोतीलाल, और दोनों दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना। साइमन कमीशन भारत में कब आया? 1928 में, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ठीक है मेरे भाई, याद रखना साइमन कमीशन का डेट याद रखना और कौन शहीद हुआ था। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन, डायरेक्ट पूछता है कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था कांग्रेस? 1929 में। इसमें जो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, अध्यक्ष उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पहले डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आएगा कि कौन सा ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तो आप तुरंत बताएंगे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न तैयार होंगे भाई। बहुत मेहनत और बहुत एनालिसिस के साथ ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करना जिससे मेरा भी मनोबल जो है बढ़े। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को। कहाँ पे? साबरमती आश्रम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट छपेंगे पेपर में भाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की? सुभाष चंद्र बोस। बहुत मैं किस क्वेश्चन को कहूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन ऐसे ढूंढ करके लाया हूँ जहाँ से आप पेपर देख के आना, फिर आप खुद को लगेगा कि हाँ, अगर आपने 2-4 बार ये वीडियो रिपीट करके देख ली तो पेपर ऐसे लगेगा कि सब जो सर ने बताया वही आंखों के सामने आ रहा है। चलो अभी आ जाओ भाई, भूगोल पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा भूगोल के बारे में देखते हैं, जबरदस्त पॉइंट देखते हैं भूगोल के बारे में। चलो क्या कह रहा है भूगोल, अब चलो देखो भाई फटाफट से।
सौरमंडल, ठीक है मेरे भाई, क्या कह रहा है, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो वरुण है भाई। कौन सा सबसे ठंडा ग्रह, वरुण। नेपच्यून समझते हो ना, यही सबसे ठंडा ग्रह। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं होता। पूछता है प्रश्न कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते, तो बुध और शुक्र याद रखना, मरकरी, वीनस। ओके, नेक्स्ट जो सैटर्न है, सैटर्न उपग्रह का, इसका सैटर्न का उपग्रह क्या है, तो टाइटन है, ठीक है, टाइटन सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह इसको कहा जाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह इसको कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो आप सनी याद रखिएगा। चलो 64, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। कितनी होती है मेरे भाई, 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8,4 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8,4 से 37 से, ठीक है। फिर 68, 7 से 97, 25 दोनों याद रखना। भारत का प्रामाणिक जो IST ग्रीनविच समय है वो कितने घंटे है GMT से आगे, तो भाई 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। ध्यान रखना जितना बज रहा है उसे 5 घंटा 30 जोड़ करके आगे का निकाल देना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है, स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। रिएक्टर स्केल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, भूकंप की तीव्रता के लिए। छपेगा प्रश्न, याद रखना भाई। सिस्मोग्राफ भूखे तरंगों को रिकॉर्ड करने में क्या यंत्र है, सिस्मोग्राफ क्या करता है, भूखे तरंगों को रिकॉर्ड करता है। तो ये दोनों प्रश्न छपेंगे पेपर में, तैयारी कर लेना, देख लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट 71 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 71 कह रहा है कि चूने का जो पत्थर है लाइमस्टोन, इसका जो रूपांतरित रूप है वो क्या बन जाता है, चूने का पत्थर वो संगमरमर बन जाता है। भाई ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि चूने का संगमरमर बनना कौन सा रूप का होता है, तो कायांतित या रूपांतरित सेल। रॉकी पर्वतमाला जो है उत्तरी अमेरिका में और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि एंडीज पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में, और रॉकी पर्वत कहाँ पे स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। बहुत पेट क्वेश्चन है भाई। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विश्व की छत। बहुत बार पूछा गया है, कौन सा है, तिब्बत की पठार है, ठीक है। वर्ल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पाक जलडमरू मध्य किसके किसके बीच है, भाई छपेगा क्वेश्चन, रट्टा मारो, भारत और श्रीलंका के बीच में है, याद रखो मेरे भाई। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। यहाँ पे देखो यार, भारत और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है साथियों, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना ध्यान रखना मेरे भाई, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क था, जिसे बाद में जिम कॉर्बेट और अब रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको याद रख लो। भारत का सबसे पुराना पार्क राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल था, जिसके बाद में जिम कॉर्बेट हुआ और अब इसका नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना मेरे भाई। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो एरिया वाइज है उस सबसे ज़्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडलवुड चंदन की लकड़ी के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, कर्नाटक भाई। चंदन की लकड़ी के लिए कौन प्रसिद्ध है, सैंडलवुड के लिए कर्नाटक। सुंदरवन वनस्पति यानी जो मैंग्रोव वन है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलो केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पे, मणिपुर, लोकटक झील। बहुत छपने वाले प्रश्न है मेरे भाई, छपने वाले। अभी आगे देखते जाओ, 170 प्रश्न ऐसे लेके आया हूँ ना कि जहाँ आपको लगेगा कि वाकई में सर मजा आ गया है क्लास देख करके। केबुल लामजाओ याद कर लो, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, लोकटक झील में। बहुत बार पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। पेट क्वेश्चन, यूपी टेट इसके बिना अधूरा है साथियों। हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस पे है, गेहूं और चावल की फसल पे, याद रखना मेरे भाई। सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। बहुत बार पूछा गया, ऐसा लगता है कि यूपी का प्रश्न है, यूपी में पूछा ना। सरिस्क और जान लो और रणथंभौर दोनों ही कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में मेरे भाई। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न छपेंगे, याद रखना मेरे भाई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक उत्पादित होने वाला अनाज क्या है भैया, चावल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लिमिटेड टाइम में कराने का प्रयास कर रहा हूँ। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। वेदम छाप लेना भैया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड बांध। किस नदी पे है, महानदी। कहाँ पे, उड़ीसा में। भाई छपने वाले प्रश्न है मेरे भाई, याद रखना। सबसे लंबा बांध हीराकुंड, कौन सी नदी, महानदी। किस राज्य में, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे, भैया 10 बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसको ध्यान रखो। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। भाखड़ नागल परियोजना किस नदी पे, सतलज नदी पे। छपने वाले प्रश्न हैं, रटते जाओ मेरे भाई। 2-3 बार ईयरफोन लगाओ, दबा के प्रैक्टिस करो। चलो अभी आ जाते हैं, ये 90 प्रश्न खत्म हो चुका है। हम नागरिक शास्त्र को उठाते हैं, ठीक है ना। कुछ सिविल के लेते हैं, सिविक्स के बुलेट पॉइंट लेते हैं। चलो फटाफट से
नागरिक शास्त्र के चक्रव्यूह देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाई छपने वाला भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को, जो मौलिक अधिकार है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हो गए? 6 मौलिक अधिकार हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 19(1) में निहित है, 19(1)(a) में निहित है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस की स्वतंत्रता 19(1)(a), ठीक है। संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निषेध DPSP का वर्णन है, कब? अनुच्छेद 36 से 51। ये सब छपने वाले प्रश्न है। अभी आपको लग रहा होगा सर या क्या करवा रहे हो, पेपर दे के आना फिर यही आप बोलोगे। ये जो मैं रिपीट करी कि क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम भाई बनने वाले हैं, याद रखना, बहुत संभावना है इसकी बनने की, इसलिए आपके लिए इतनी मेहनत करके एनालिसिस करके लाया। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट से आगे देखते हैं क्या होने वाला है। चलो आगे देखो भाई खटाखट, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन की सीरीज़ है भाई, ठीक है ना। आपको लग भी रहा होगा कि सर वाकई में मज़ा आ जा रहा है। SST वालों मेहनत करके लास्ट तक देखो, सफल हो जाएगा यार। 10 लोग को भी अगर ये वीडियो समझ में आ गई ना तो मोर देन इनफ है। मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश से संविधान जोड़ा गया। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया हो संसद में किसी भी सदन में की जा सकती है। जैसे पूछता है महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस सदन में शुरुआत होती है, तो किसी भी सदन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश लाया जाता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, वो किस अनुच्छेद में है? 123 में है मेरे भाई, या रट्टा मारो 123 में अनुच्छेद जो अध्यादेश राष्ट्रपति लाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है? भारतीय राष्ट्रपति द्वारा। मुख्यमंत्री मत लगा के आ जाना भाई। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है? राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? याद रखना, राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति। रट्टा मारो मेरे भाई, पेट क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में लागू। सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। छपेगा क्वेश्चन मेरे भाई। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। भाई छपने वाले प्रश्न है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर लेंगे मेरे भाई, रट्टा मारो। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट 105 तक निपटा दिए हैं। चलो देखो ये आ गया, अभी बुलेट पॉइंट 111 से स्टार्ट होने वाला है। ये आपके लिए बहुत शानदार होने का। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? AG कानिया, हीरालाल J कानिया मेरे भाई, रटते जाओ फटाफट से। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को के जगह पे नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को। रट्टा मारो मेरे भाई। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। वित्त आयोग 280, अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति के द्वारा। चलो मेरे भाई अभी आपके लिए आ गया, क्योंकि आप यूपीटेट के एग्जाम में देने जा रहे हो। आपको भले ही लगे सर ये आप क्या करवा रहे हो, मैं आपके लिए कुछ सोच के ही करवा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बुलेट पॉइंट 1 लीनियर लेकर के आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि यूपी से भी बन सकते हैं क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, यानी कि कुल 9 राज्यों से सटी हुई है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एकमात्र देश नेपाल से लगती है। भाई बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, करो और कमेंट करके बताओ यार। देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपना इतना टाइम लगा कर आपके लिए एनालिसिस करके लेके आ रहा हूँ लिमिटेड, और जहाँ से क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो बलिया और सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली है मेरे भाई, रट्टा मारो। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी जिला क्या है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों जिलाएं मैंने आपको बता दी। ठीक है, पूरब से लेकर के पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों जिलाएं आपको रट्टा मार के रखना है। ठीक है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। सोनभद्र का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। रट्टा मार के रखना मेरे भाई। चलो 118 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत फास्ट करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी और रासलीला और कजरी है। याद रखना मेरे भाई, बहुत बार पूछा गया है। नौटंकी, रासलीला और कजरी। उत्तर प्रदेश में कथक का संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश किस शहर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को। याद रख लो, रट्टा मारो। सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। प्रथम ऋग्वैदिक काल में अगन्या न मरने वाला जो योग्य है वो किस पशु कहा जाता है? तो गाय को कहा जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट 122 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट और पेट क्वेश्चन की सीरीज। प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र
ऋग्वेद से के किस मंडल से लिया गया, उसके रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन किस में है? ऋग्वेद में है। किस मंडल में? तीसरे मंडल में। कौन रचनाकार है? महर्षि विश्वामित्र। रट्टा मारो मेरे भाई, ठीक है, कई बार पूछना आया। गायत्री ऋग्वेद में। किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बच गया? ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के काल में कुंडल वन में। ठीक है, इसी के बाद जो आपका बौद्ध धर्म था वो हीनयान महायान में बट गया। अभी मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इनको दिनार। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार। चांदी के सिक्कों को रुपया कहते थे, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रुपया। की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कमेंट करके अपनी राय दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े फटाफट से। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक ने की थी। कौन से पाल ने? धर्मपाल ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट। 126 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। प्रसिद्ध जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण था वो मध्य प्रदेश में किस वंश के शासक ने कराया था? चंदेल शासक। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, कई बार पूछा गया है। किसने कराया? चंदेल शासकों ने। प्रश्न, कविराज की उपाधि किसे मिली थी? कौन सा गुप्त शासक? तो जो सिक्कों, देखो पहले समझो, कविराज की उपाधि जो है गुप्त शासक को मिली गई थी जो सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने जो है लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी? बलबन। अभी क्वेश्चन मैंने बताया। सिजदा और पापोस घुटने पर बैठकर सुल्तान का पैर चूमना किसने किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। याद रखना, इसकी लौ एवं रक्त नीति और ये सिजदा और पापोस, ये दोनों बलबन का है और छपने वाले प्रश्न है। बलबन के ये दोनों छपने वाले विस्तार प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है। अमीर खुसरो, जिन्हें तोताए हिंद कहा जाता है, कई बार आया तोताए हिंद में से किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को कहा जाता है। रट्टा मारो मेरे भाई। किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी की। छपने वाले प्रश्न है मेरे भाई। चलो, बहुत मेहनत करके एसएसटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेहनत करके सेट किया गया आप लोग के लिए। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? सिराज हिंद की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर की किसकी याद में किया था? अपने भाई जौन खान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में किया था। ठीक है जी। चलो, विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले जो अष्टदिग्गज थे वो 8 तेलुगु कवि थे। 8 कौन से कवि थे? तेलुगु कवि। विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव। प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की उन्होंने की थी, कई बार आया है। मुगल सम्राट अकबर ने हिंदुओं पर कौन सा कर जजिया कर समाप्त किया? कब? 1564 में साथियों। चलो 135 देखो फटाफट से। कह रहा है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने? देखो 5वें गुरु को फांसी सजा जहांगीर ने दी थी। ठीक है, किस? अर्जुन देव को। शिवाजी महाराज और मिर्जा राज जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई? 1665। पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। किसके किसके बीच हुई? शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच। चलो प्रश्न, जो हड़प नीति थी, हड़प नीति कई बार बता रहा हूँ, हड़प नीति आएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेजों द्वारा पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था? सतारा 1848 में। चलो मेरे भाई नेक्स्ट। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में महाराष्ट्र में की गई। किसने की? महात्मा ज्योतिराव फूले। भाई रट्टा मारो रट्टा मारो। सत्यशोधक समाज आने वाला है एग्जाम में मेरे भाई, ऐसा मुझे लगता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 महाराष्ट्र में। कब? महात्मा ज्योतिराव फूले ने। चलो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान जनगण मन अपनाया गया था? 1911 कोलकाता अधिवेशन। रट्टा मारो मेरे भाई। कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन को अपनाया गया राष्ट्रगान को। ठीक है, 1911 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? डायरेक्ट प्रश्न आएगा। 1919 में हुई। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। किसने किया? लाला हृदयलाल और सोहन सिंह भकना ने किया था। रट्टा मारते जाओ। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 बिहार में। 1917 बिहार में। छपने वाले प्रश्न है मेरे भाई। चलो प्रश्न 142 142 देखते हैं। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने कहा ना ये प्रश्न छपेगा। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। छपने वाले प्रश्न है। सौर मंडल के किन दो ग्रहों को कोई उपग्रह नहीं होते हैं? बुध और शुक्र के। ग्लोब पर दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका, कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है वो किस देश में है? तो इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका में ही तो है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फटाफट से मेरे भाई। चलो, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल, है ना। इस यंत्र को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। जिस यंत्र को से मापते हैं वो सिस्मोग्राफ है और जिस स्केल पे मापते हैं रिएक्टर स्केल। चूना पत्थर जो लाइमस्टोन अत्यधिक ताप और दाब के कारण जिस कायांतित चट्टान में बदल जाता है वो संगमरमर है, मार्बल है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है किस महाद्वीप पे स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। एंडीज जो है सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे है। पाक जंगलनुमत और मन्नार की खाड़ी किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। पाक और जंगलनुमत किसको? भारत और श्रीलंका को। ठीक है ना। चलो ये आते हैं भाई, मन्नार की खाड़ी याद रखना। चलो
नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक फॉरेस्ट एरिया है? तो मध्य प्रदेश में मेरे भाई। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पे? लोकटक झील, मणिपुर। भारत में नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? मछली उत्पादन से। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य और किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। चलो फटाफट से 155 टॉप 170 क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया था, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 1901 में आर्टिकल 91A में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र है। मौलिक कर्तव्यों की समिति की सिफारिश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद की संयुक्त बैठक ज्वाइंट बुलाने के लिए राष्ट्रपति के पास किस अनुच्छेद के तहत ताकत है? अनुच्छेद 108 अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, ठीक है। चलो 159 की तरफ देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किस समिति के पास है? बलवंत राज सेना समिति 1957। पंचायती राज व्यवस्था स्वतंत्र भारत के सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ लागू हुई? नागौर जिला राजस्थान। कई बार पूछा गया कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ? तो नागौर जिला राजस्थान। कब? 2 अक्टूबर 1959। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेगा। चलो नेक्स्ट फटाफट से देखो 162। बस 8 क्वेश्चन और रह गए हैं मेरे भाई। योजना आयोग को खत्म करके नीति का गठन किस तिथि को किया गया? योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग को प्रारंभ किया गया किस तिथि को? 1 जनवरी 2015 को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है? अनुच्छेद 360। भारत में आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां 4 अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है? सोनभद्र जो है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 अलग राज्यों को सींचता है, तो इसको रट्टा मार लो सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में है? और सबसे अधिक गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट 3-4 प्रश्न और रह गए हैं 170 में। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ब्रिजभूमि मथुरा से संबंधित है चरकुला नृत्य। उत्तर प्रदेश किस शहर को ऐतिहासिक रूप से सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी जो भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की सुचित्रा कृपलानी। सुचित्रा कृपलानी जो है वो भारत मतलब उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी और साथ ही भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा और लोकसभा कम से कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें राज्यसभा और जो है ये थोड़ा सा लोकसभा की 80 है, राज्यसभा की 31, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई। 170 प्रश्न का ये आखिरी है। चलो बताओ फटाफट से कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है मेरे भाई, ये एकमात्र जिला कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी, यूपी के। कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। तो भाई मेरे अभी आप मेरे को बताओ कि ये जो मैंने टॉप 170 क्वेश्चंस आपको कराए, ठीक है, आप इसकी स्पीड 1.5 कर लो, 1.2 कर लो। इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखना, कम से कम 2 बार देखना और स्पीड बढ़ा करके एग्ज़ाम हॉल में बैठो। आप मेरी मतलब ये क्वेश्चन देखोगे और मुस्कुराते हुए सभी गोले सही करोगे। अब लास्ट में बस यही कहूँगा मेरे भाई कि आप लोग खुद पे विश्वास रखिए, अपने खुद पे भरोसा रखिए। आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी है, यूपी टेट पार होना है। तो ये क्लास कैसी लगी और नीचे एक प्यारा सा कमेंट करिए साथियों, एक प्यारा सा कमेंट करिए जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि सुपर टेट की तैयारी में भी हम सब साथ मिलकर झंडे गाड़े। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।